हेलो फ्रेंड्स, आज गोल्डन सूत्र 2 शेयर करने के लिए मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो कोई भी जानकारी वो जीवन में हमको कहीं से भी प्राप्त होती है या ज्ञान हमको कहीं से भी मिलता है, तो जब तक चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं या हम सब हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर एक बोझ है। क्योंकि जानना करना नहीं होता, करना जरूर जानना होता है। तो जैसे हम गणित के सूत्र इस्तेमाल करने में, हल करने में समीकरण लगाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के हर पहलू में, समस्या में कहीं पे भी द्वंद्व हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, वहाँ हम इस सूत्र को काम में लें तो हमको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने आती जाएगी। ऐसा मैंने देखा है। तो एक संदर्भ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आंतरिक शक्ति के साथ हम प्लस के संबंध बनाने के बाद में सुखी और संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी जो व्यवहारिक संबंध है, चाहे माता पिता संतान के हों, पति पत्नी के हों, दोस्तों के हों, कहीं पे भी कोई भी संबंध हो, उनमें हम प्लस के संबंध बना के रखते हैं, 2 और 11 बन के रहते हैं, तो लाभ में रहते हैं, मज़े में रहते हैं। और हम जिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उन परिस्थितियों के साथ और पदार्थ के साथ भी जब हम प्लस के संबंध बना के रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा व्यवधानों से अलग और स्मूथ रहता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो चलिए गोल्डन सूत्र 2 बताने का समय आ गया। बिना दिशाओं के ज्ञान व्यर्थ है और बिना ज्ञान के दिशाएं व्यर्थ है। यानी जो ज्ञान हम रखते हैं या हमारी सहज प्रवृत्ति है, जिसको प्राप्त करने में रुचि है, हम घंटों उस काम को करते रहते हैं और बहुत रात और दिन लगे रहने के बावजूद भी हम थकते नहीं हैं, उल्टा और ऊर्जा महसूस करते हैं। तो वो जो ज्ञान है हमारा पैशन है, हमारे को अपनी दिशा भी उसी तरफ कर लेनी चाहिए, अपना मुंह उस दिशा की तरफ कर लेना चाहिए जहां वो ज्ञान जाता है। और इसके विपरीत अगर हमारा मुंह किसी ऐसी दिशा की तरफ है जिसमें हमारी रुचि कम है या तात्कालिक परिस्थितियां या मजबूरी है या पारिवारिक दबाव है या जो भी हालात हैं, पर आज हमारा मुंह उस दिशा की तरफ है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसा होता है कई बार, तो भी आप बहुत रुचिपूर्वक उस दिशा की तरफ जो काम आए वो ज्ञान प्राप्त करने में अपना सब कुछ लगाइए, स्किल लगाइए, मेहनत कीजिए और वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जिस दिशा में आज हम हैं, परिस्थितियां हैं, खराब हैं, रुचि है नहीं है, पर है वो दिशा हमारे सामने, वो हमारा वर्तमान है। और वर्तमान खराब अगर है और वर्तमान खराब करके आप कभी अच्छा भविष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि जिस दिशा में आपकी रुचि है, जो उधर आपका पैशन है, उसके लिए आपको कर्म करना होता है, पर आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा ऊर्जा दीजिए। तो दिशा और ज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची बनके और पूरक बनके साथ चलते रहें और उस पर हम ध्यान देते रहें तो हम हमारी दशा अच्छी कर सकते हैं। और दिशा और ज्ञान अगर नहीं है जीवन में तो जिंदगी एक कोल्हू के बैल की जैसी हो जाती है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, वो तेल निकालने के लिए जो घूमता ही रहता है, तो न उसको कहीं मंजिल मिलती है, न कहीं उसको सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू किया था और कहाँ ख़त्म करना है। तो चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, दिशा और ज्ञान हर कदम हमारे नज़र में रहे, होश में रहे और जागरूकता रहे कि हमारी दिशा क्या है और ज्ञान क्या है। चाहे परिस्थितियाँ खराब हो, जैसे महामारी के भी चल रही है, आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो और राजनेता हैं, देश की स्थिति खराब है, तो वो दिशा और ज्ञान के हिसाब से एक दूसरे को पूरक बनाते हुए जब चलते रहेंगे
तो बहुत कुछ दशा को हम अपने संतुलन में रख सकते हैं और संभाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में अगली बार फिर आपके साथ में मिलती हूँ। धन्यवाद।